Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is AI based cataloging. So AI का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हमारा कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग क्या है? तो एक्चुअली में कैटलॉगिंग कैटलॉग हमारा कहलाता है। सबसे पहले इसे समझेंगे कि कैटलॉग जो हमारा होता है वो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स होते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट्स का। और आईएनजी लग रहा है इसका मतलब है कि इट इज इन प्रोसेस। तो ये हमारा क्या है? प्रोसेस में है। तो सो डैट की ये हमारा क्या हो गया? जब कैटलॉग करने की जो प्रक्रिया चल रही है दैट इज कॉल्ड कैटलॉगिंग। और कैटलॉग हमारा क्या है कि when the records representing a different documents are organized systematically to form a retrieval file, यानी it becomes the retrieval file, है ना? जब हमारा बन जाता है retrieval file and again and again we can access, हम करते हैं। तो इस तरह की जो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को जब हम रख लेते हैं तो ये हमारा कैटलॉग होता है। और इसी प्रोसेस को करने की प्रोसेस को कैटलॉगिंग कहते हैं। और अब यह जो है एआई के थ्रू हमारा हो रहा है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। दिस इज द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस, तो ये हमारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक काल है, समय है। और ये सारे कार्य मशीन कर रहे हैं, यानी कि जो ह्यूमन है यानी कि मैन पावर जो है उसमें मैन पावर का कार्य अब हमारा मशीन करने लग गया है। इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे और यही कि ये कैसे कर लेता है और किस प्रकार से हमारे लिए ये आज एक वरदान के रूप में है। देखिए, AI बेस्ड कैटलॉगिंग इज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, जैसा कि ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया, टू ऑटोमेटिकली क्रिएट, इनहेंस एंड मैनेज बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स इन लाइब्रेरी। ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेता है, इनहेंस कर लेता है, तैयार कर देता है, संपादित कर देगा और पूरी तरह से व्यवस्थित कर देगा। तो ये मशीन ही, जैसे हम लोग कैटलॉग कार्ड को निर्माण करते हैं, बनाते हैं अकॉर्डिंग टू ACR2 रूल्स या CCC यानी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अकॉर्डिंग करते हैं। लेकिन यह सारी कार्य अब कौन कर रहा है? को करने के लिए यह जो है AI, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही मशीन ही कर दे रहा है। तो यह जो प्रक्रिया है, यानी आप उसे जैसे ही रखते हैं उसकी पूरी डिटेल्स को वो क्या करता है कि अपनी इस टेक्नोलॉजी को अपनाकर वो पूरी तरह से जो है बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को वो लाइब्रेरी के लिए, यूजर्स के लिए वो रख देता है पूरी तरह से सिस्टम में। तो इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कैटलॉगिंग, यानी जिसमें हम लोग कैटलॉगिंग के निर्माण के लिए मशीन का उपयोग कर रहे हैं। हाँ, इट वर्क्स। तो अब देखिए यहां पर कह रहा है कि ये कैसे हमारा वर्क करता है ना? तो कैसे करता है देखते हैं कि AI यूज जो होता है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे हमारा टाइटल है, एब्स्ट्रैक्ट है, सब्जेक्ट है, इन सभी का वो क्या करता है? निर्माण कर देगा और ऑटोमेटिक ये करता है। राइट, मशीन का काम है। और ये कैसे? मशीन लर्निंग क्या है? सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। जैसे सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन हमारा क्या होता है? सिमिलरिटीज डिससिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग जब हम अरेंजमेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स करते हैं तो ये हमारा उस प्रकार से ये आर्टिफिशियल, यानी कि वो जो है नेचुरल टू आर्टिफिशियल में कन्वर्सन करता है, ट्रांसलेट करता है। रंगनाथन ने तो ये डिफाइन किया ना क्लासिफिकेशन का, तो इट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो ये मशीन ही इस कार्य को भी कर दे रहा है। और इमेजेस रिकॉग्निशन, तो ये बुक कवर, ISBN वो खुद रिकॉग्नाइज करता है। जैसे ही स्कैन करता है तो ऐसे हमारे डिजिटल सॉफ्टवेयर हैं जो क्या करते हैं, उसे स्कैन करते ही वो फिर कन्वर्ट करता है। हम लोग देखते हैं आज किसी भी PDF फाइल्स को भी आप रखते हैं, स्कैन करें और उसे बोल देंगे कि वर्ड में कन्वर्ट कर दो, इजिली वो करता है। AI टूल्स का ये कार्य है। तो ड्यू टू द ये टेक्नोलॉजी के कारण तो इसी को आज अप्लाई भी किया जा रहा है ना। नेक्स्ट वन इज द मेटा डेटा एक्सट्रैक्शन टूल्स। तो ये हमारा क्या, मेटा डेटा को भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है। PDF फाइल को डालें या ई बुक को डालें, वो क्या करेगा? मेटा डेटा वो निकाल कर आपको रख देगा।
और क्या होता है मेटा डेटा? डेटा अबाउट डेटा, यानी कि उस डेटा के बारे में भी डेटा को, यानी कि लंबी चौड़ी, यानी कि हमारा जो है उसकी रिलेशंस को भी वो क्या करता है कि वो हमें निकाल कर वो रख देता है, उसकी जो है डिफाइन करना स्टार्ट करता है एक डेटा दूसरे डेटा को भी। तो ये इस तरह से जो हमारा होता है कि वो मेटा डेटा कहलाता है, राइट। मेटा मीन्स भी, इट मीन्स कि बड़ा, तो उसे वो एक्सप्लेन करते चला जाता है, डिफाइन करते चला जाता है। तो राइट, इट इज अ मेटा डेटा एक्सट्रैक्शन टूल्स के रूप में भी ये हमारा काम करता है। एआई टू ऑफ कोर्स ये करता है ना कि ये व्हाट टास्क कैन एआई टू, एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर सकता है ना। तो देखें हम लोग, तो ये फर्स्ट वन इज दैट की ऑटोमेटिक सब्जेक्ट असाइनमेंट्स। तो ये ऑटोमेटिक जो है ना आपका सब्जेक्ट का असाइनमेंट जो है वो पूरा कर देगा, जो भी आपने दिया वो कर देगा। क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग से भी बेहतर ये इंस्ट्रक्शंस को ये फॉलो करता है, तो आप जितना इंस्ट्रक्शंस देंगे वो उतना ही करेगा और वो परफेक्ट काम करके वो लाकर रख देगा। बट इसके कुछ लिमिटेशंस है, इट इज अनदर थिंग। बट एक जो पक्ष है कि ये बड़ा काम परफेक्ट करता है ना। सेकंड आउटलाइन इज दैट कि कीवर्ड जनरेशन, कीवर्ड का ये जनरेट कर देगा, तो ये कीवर्ड को भी जनरेट करता है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है कि यह जो है ऑथोरिटी कंट्रोल, तो ये ऑथोरिटी कंट्रोल मैचिंग भी ये करेगा। तो ऑथोरिटी कंट्रोल भी ना, डुप्लीकेट कंट्रोल, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को ये डिटेक्ट कर देगा। कोई कि अगर किसी को आपने डाला एक वर्ड्स को, वो तुरंत अगर डुप्लीकेट वर्ड्स है वहां, तो वो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा और उसे फिर वहां से वो हटा भी देगा, फिर वो हमें तुरंत वो बताएगा। तो ऐसा डिटेक्ट करके, तो ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को भी डिटेक्ट करता है ना। क्लासिफिकेशन नंबर सजेशंस, तो ये क्लासिफिकेशन नंबर भी सजेस्ट करेगा कि डीडीसी यूडीसी एंड एटसेट्रा आप, या फिर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है इस तरह से। मेटा डेटा क्लीनिंग एंड इनरिचमेंट, तो मेटा डेटा का वो क्लीनिंग कर देगा, इनरिचमेंट भी कर देगा वो। तो यह इसका क्या है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कैटलॉगिंग है उसमें ये पॉसिबिलिटी है ना। ट्रेडिशनल कैटलॉग एंड एआई बेस्ड कैटलॉगिंग दोनों में डिफरेंसेस को हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो ये मैनुअल एंट्रीज ये हमारा इसमें हम लोग करते हैं, बट ये ऑटोमेटेड मेटा डेटा हमारा जनरेशन कर देता है। ऑटोमेटेड यानी कि ऑटोमेटिकली ये, इसमें टाइम कंज्यूमिंग, आप हैंड रिटन अब बनाइए, आप क्या करेंगे, कैटलॉग का निर्माण करेंगे, काफी समय लगेगा। बट इसमें क्या करेंगे, एआई बेस्ड है, आप डाल देंगे बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को, क्या करेगा वो पूरी, है ना, एक फ्रेमवर्क में वो फटाफट वो विद इन कहेंगे कि फ्यू सेकंड्स में ये कंप्लीट कर देगा ना। ये फुल्ली लाइब्रेरियन कंट्रोल में होता है ट्रेडिशनल कैटलॉग। एआई ये असिस्टेड होगा और लाइब्रेरियन वेरीफाई, सिर्फ उसे वेरीफाई हमें करने की आवश्यकता होती है कि ये सही है या नहीं है, राइट। आप उसमें देखेंगे, लेकिन ये सॉफ्टवेयर अगर वैसा है, एआई अगर हमारा सही है, परफेक्ट अपने उस तरह से प्रोग्रामिंग करके रखा है, तो वो कभी भी एरर को वो नहीं बताएगा, राइट ना। इसमें क्या है कि ट्रेडिशनल कैटलॉग क्या होता है कि सब्जेक्टिव वेरिएशंस होते हैं, इसमें एल्गोरिथम जो वेस्ट होता है कंसिस्टेंसी होता है, ये पूरी तरह से हमारा एल्गोरिथमिक हमारा होता है। तो इस प्रकार से इस दोनों में डिफरेंसेस हैं। अब इसके कुछ हम लोग कुछ इमेजेस के थ्रू भी समझने की कोशिश करते हैं कि एआई बेस्ड कैटलॉगिंग। देखिए यहाँ पे अब सारा कुछ यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर आपने एआई को दे दिया है तो वो क्या करेगा, ई जर्नल्स हो, पीडीएफ हो, बुक्स हो, इसे आप डाले फटाफट, वो क्या करेगा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वो करना स्टार्ट करता है और वो आर्टिफिशियल तरीके से वो प्रेजेंट करके वो रख देगा, यानी आपका काम ह्यूमन बीइंग्स का वो कर देगा। और इमेजेस को वो रिकॉग्नाइज भी कर लेगा, रिकॉग्निशन करने के बाद आप देख लें यहाँ पे वो आसानी से बताएगा। इमेजेस रिकॉग्निशन के बाद वो बिब्लियोग्राफिक यानी कि ओपेक के रूप में, यानी ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस रूप में आप देख सकते हैं, वी कैन सर्च, आप उसे सर्च कर सकते हैं। मेटा डेटा एक्सट्रैक्ट करेगा, सब्जेक्ट असाइनमेंट करेगा, कीवर्ड्स को फिर ऑथोरिटी मैचिंग, क्लासिफिकेशन, देखिए नंबर्स को निकाल देगा और प्री लार्जर फ्लेक्सिबिलिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी ये देगा। तो इस प्रकार से इसका डिफरेंट क्या है, एक अप्रोचेज है। आप देखें बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को भी फिट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपने क्या किया, इसके पूर्व के जो ये हम लोगों ने इमेजेस में देखा कि ये कैसे वर्क कर रहा है, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर रहा है और इसी ये बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स में वो क्या करते हैं, तैयार करता है। आप यहाँ पर आप फिट कर रहे हैं, जैसे बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड को फिट करेंगे वो आपका कैसा तैयार हो गया। पूरे फ्रेमवर्क में वो क्या करता है कि वो जाकर, है ना, चूंकि इसके डेटाबेस तैयार होते हैं और डेटाबेस में ही वो
आपका जाकर के सेट करता है, और वो उस तरह का प्रोग्रामिंग है कि कंप्लीटली वो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को रख देता है, और जब भी हम चाहते हैं तो आसानी से हम उस चीज को, उस इंफॉर्मेशन को ले लेते हैं। तो ये सारी चीजों को ये बड़ी आसानी से ये कर लेता है। तो यही हमारा क्या है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये हमारा कैटलॉगिंग है। हम लोग इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि एआई बेस्ड कैटलॉगिंग प्राइमरली यूजेस विद टेक्नोलॉजी। ये जो है आपका प्राइमरली यूजेस जो होता है किस टेक्नोलॉजी का, तो इसमें हमारा क्या होता है कि मशीन लर्निंग एंड हमारा क्या होता है नेचुरल लैंग्वेज, ये जो है प्रोग्राम होता है। तो नेचुरल लैंग्वेज ये प्रोग्राम होता है मशीन लर्निंग के साथ साथ, है ना। तो नेचुरल लर्निंग प्रोग्राम ये आप यहाँ पर देखें तो ये हमारा बी इज द राइट आंसर। अब ये एनएलपी इन एआई कैटलॉगिंग इज मेनली यूज्ड फॉर, ये किसके लिए यूज किया जाता है, तो लैंग्वेज प्रोसेस एंड सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टास्क कैन एआई परफॉर्म इन कैटलॉगिंग। कौन सा टास्क जो है ये परफॉर्म करता है कैटलॉगिंग के लिए, तो ये हमारा क्या करता है ऑटोमेटिक कीवर्ड जनरेशंस। तो ये कीवर्ड ऑटोमेटिक हमारा जो है ना वो कीवर्ड को जनरेट करने में ये मदद करता है। नेक्स्ट हमारा एआई बेस्ड कैटलॉगिंग इम्प्रूव्स। तो एआई बेस्ड जो कैटलॉगिंग है इम्प्रूव करता है, वो क्या करता है प्रोसेसिंग, है ना, स्पीड एंड मेटा डेटा कंसिस्टेंसी। ऑफकोर्स एआई बेस्ड हमारा जो भी काम होगा तो वो क्या होगा, जो मैनमेड हमारा जो वर्क होगा, मैन जो वर्क करेगा तो वो उसे फास्ट होगा, क्योंकि ये कुछ सेकंड्स में, फ्यू सेकंड्स में ये कंप्लीट करके हमारा वो रख देता है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इज कॉमनली यूज्ड इन बिब्लियोग्राफिक मेटाडेटा। तो अब कौन सा हमारा मेटाडेटा के लिए जो है कॉमनली यूज्ड होता है बिब्लियोग्राफी, तो ये हमारा क्या है मार्क है, मशीन रीडेबल कैटलॉग। इस पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, पूरे के वीडियो में आप देख सकते हैं, मार्क के बारे में विशेष रूप से बताया गया है। अथॉरिटी कंट्रोल इन एआई कैटलॉगिंग हेल्प्स इन। तो अथॉरिटी कंट्रोल्स हमारा जो है हेल्प करता है एआई कैटलॉगिंग में, तो वो है बी स्टैंडर्डाइजिंग ऑथर नेम एंड सब्जेक्ट्स को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एआई टूल कैन असिस्ट इन असाइनिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कौन कौन सा हमारा है डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन नंबर को, या फिर आप इसमें दूसरे क्लासिफिकेशन इसमें भी द कि आप यूडीसी, राइट, यूडीसी भी यहाँ आपका होगा, क्योंकि इसके पूर्व में हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि यूडीसी भी हो सकता है या एटीसी था, यानी क्लासिफिकेशन स्कीम को ही दिमाग में रखें तो इट इज द राइट आंसर। नाउ एआई बेस्ड कैटलॉगिंग इज मोस्ट यूजफुल फॉर हैंडलिंग। ये क्या है लार्ज डिजिटल कलेक्शंस, इसमें आराम से ये आसानी से हेल्प कर सकता है। सोचे कि हम लोगों ने इस प्रकार से इसलिए देखा भी कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस को कि किस तरह के क्वेश्चंस भी होंगे, तो आपने बहुत पेशेंसली वॉच किया। पुनः थैंक यू वंस अगेन, पुनः मिलता हूं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।